दे न क्लेश नाचाए गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव देवम कलसानूर्मर्दनम परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी देवियों, बड़भागी मेरे गीता के पैरोकार सज्जनों तथा धार्मिक भाइयों, कर लीजिए अब अपने मन को पूरा एकाग्र। ये गीता वाणी है, जितना हम अपने मन को एकाग्र कर सकेंगे उतना ही हम लाभ उठा पाएंगे। ये हमारे भारत का फलसफा है, भारत की ब्रह्म विद्या है, हमारी बुद्धि और मन का सुच्चा और सच्चा भोजन है। इसी को लेकर जीव लोक परलोक दोनों बना लेता है। मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, एकाग्रता चाहिए। तो अपने इष्ट भगवान जी की विशेष दया का विशेष लाभ उठाते हुए हम लोग इन दिनों 12वें अध्याय के दिव्य गुणों का, भक्तों के दिव्य लक्षणों का पर विचार विमर्श कर रहे हैं, क्योंकि हम भी उन्हीं के पद चिन्हों पर अपने आप को चलता हुआ, भागता हुआ देख रहे हैं। और ये लालसा मन में भगवान ने खड़ी की है, हम भी अपना कल्याण करके जाएं, केवल खाने पीने और अपने वंश को बढ़ाने में ही न रह जाएं, कुछ और भी करें। ये हमें किसी ने कहा नहीं, जब जागे पूरब के भाग। कई जन्मों के जब शुभ संस्कार जीव के भाग जाग जाते हैं, स्वयं उसे अपनी बीड़ी बनाने का ध्यान आता है। उसकी जमीर यानी अंतःकरण दिन प्रतिदिन देवी और सज्जनों शुद्ध, पवित्र एवं स्वच्छ होने लगता है, जिससे ये शुद्ध मांग निकलती है। उसका रह रह के मन भगवान की ओर झुकता है, झुकाया जाता नहीं, स्वयं वॉलंटरीली झुकता है। ऐसे नेक जीव आप जैसे खूब लाभ उठा लेते हैं। तो हम अभी 13वें श्लोक पर विचार विमर्श कर रहे थे, जिसमें कई गुण भगवान ने बता दिए और उन्हीं पर सोचते हुए गहराई में उतरने की अपनी ओर से चेष्टा कर रही हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एवच निर्मम। विचार हुआ इसके ऊपर। वो निर्लिप्त हो जाते हैं, निर्मोही हो जाते हैं। एक बार सुन के बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। परिवार और समाज में रहते हुए निर्मोही हो जाना, निर्लिप्त हो जाना, निर्लेप हो जाना, अनासक्त हो जाना, पर यह असंभव नहीं, पूरा संभव है। यदि भगवान जी के अनमोल उपदेश के अनुसार जुटा जाए। शुरू में ही हमारे माँ बाप थे तो आस्तिक, पर उन्हें अपने धर्म के विषय में पूरा पता नहीं था। शुरू से यही उपदेश हमें मिलता तो आज तक हमने बहुत पक्का कर लिया होता। कमल के फूल की तरह हम लोग गृहस्थ आश्रम के तालाब में रहना सीख जाते। चलो अब हिम्मत लगा रहे गए, अब भी भगवान की बड़ी कृपा है। शरीर छूटने से पहले
भगवान जी ने हमें इतनी चोटी की वाणी के श्रवण करने का स्वर्ण अवसर प्रदान किया। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि इसका हम पूरा पूरा लाभ उठाएं, ये हमारे हाथों से जाने ना पाए। अवसर अपने साथ पर लगा के आता है, कोई लाभ उठा ले तो बहुत अच्छे, वरना उड़ारी मार जाता है। पर हमें अपने पर पूरी आशा कि हम लाभ उठा रहे हैं, यथामति यथाशक्ति और भी उठाने की चेष्टा करते रहेंगे। जैसे हमने कई दिन लगातार निर्मोही होने के साधन सुने, ममता क्या है, ममता क्यों, ममता कैसे, इसकी छोड़ने का निवारण, ये कारण, इस पर हमने विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया। भगवान देते रहेंगी शक्ति आपको कि आप परिवार में रहते हुए इन सब प्राणी पदार्थों को भगवान की अमानत समझ लेंगे। जैसे वो समझे ये मेरे गए, ये भी तो समझ ही है ना। वो हमारी समझ अशुद्ध समझ है, पवित्र नहीं अपवित्र समझ है वो भी समझ, दैट इज आल्सो अंडरस्टैंडिंग, लेकिन नॉट राइट अंडरस्टैंडिंग, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। अब हमारी ये राइट अंडरस्टैंडिंग हो रही है, सब कुछ भगवान के है, मेरे नहीं है। अब आपकी जमीर ये गवारा नहीं करेगी कहते हुए कि ये मेरे, हालांकि सब कुछ आपके पास है। जैसे पहले तो परिवार था, अब भी है, लेकिन आपके दृष्टिकोण में बड़ा भारी अंतर आ गया और आता जा रहा। या हमारे दृष्टिकोण में अंतर पड़ता है। गीता सुनकर, गीता पढ़कर, अपने आंतरिक सवालों का जवाब लेकर, शंका का समाधान हो जाने के बाद हमारे दृष्टिकोण में, नुक्ता निगाह में बड़ा भारी अंतर। दूसरे शब्दों में हमारी समझ में अंतर आ रहा है। पहले हमारी समझ और प्रकार की थी, बेसमझी थी, अब बात समझी है। अब हम ठीक तरीके से समझने की चेष्टा कर देंगे। संसार के प्राणी पदार्थों को भगवान जी के ज्ञान में रख कर देख रहे हैं और इनका प्रयोग कर रहे हैं। पहले अज्ञानता में पता ही नहीं था ये प्राणी क्या है, पदार्थ क्या है, मेरा शरीर क्या है। इसी को सब कुछ समझते थे जो हमारी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। अब भगवान और भी कृपा कर रहे हैं, इनको ज्ञान की दृष्टि से देख रहे हैं प्राणी और पदार्थों को। जब ज्ञान की दृष्टि से देखा जाता है तो इंसान का मन इनमें लिपायमान नहीं होता, इनमें गलतान नहीं होता। जैसे किसी जगह आपको पानी में गुजरना पड़े, फौरन आप अपनी सलवार उठाएंगे, फौरन आप अपना पजामा जरा ऊपर कर लेंगे। पानी में से गुजर भी जाऊं और पजामा मेरा गीला भी ना होने पाए। जितना पानी गए उतने अपने पजामा या सलवार आप ऊपर उठा, धोती आप ऐसे उठा लेंगे गीली ना हो। स्त्री जब हम संसार को सही रूप में समझ लेती हैं तो मन बुद्धि हमारे ऊपर उठ जाती है, जिसके उसमें वो इंडल्ज नहीं होती, एंटेंगल नहीं होती, गलतान नहीं होती। जैसे आप किसी घर में पहुंची तो आपको क्या बात, रास्ते में पानी नहीं था, फिर तो गिली नहीं हुई, झल्ली थोड़ी हूं, पगली थोड़ी हूं, तो क्या तू आकाश मार्ग से आई है? नहीं, मैं थल से ही आई हूं, पर मैंने अपनी धोती ऊपर कर ली थी और बाहर निकल के किनारे बैठ के पैर अपने धो लिए थे, फिर अपनी चप्पल पहन ली, धोती नीचे कर ली, पजामा अपना नीचे करके आया। बहुत अच्छे। इसी तरह भगवान के उपदेश को जो अपना रहे गए उनकी मन और बुद्धि का स्तर ऊंचा हो जाता है। प्लीज फॉलो। मन का स्तर वो नीचे नहीं रहता, उसके विचार हाई हो जाती हैं, बुद्धि का इरादा बहुत ही पवित्र हो जाता है। हो गया संसार के गंदे मंदे इरादों से अभाव और संसार का फिर प्रभाव नहीं पड़ता और जरा आप ऊंचे हो गए तो यहां हमारे मन का स्तर ऊंचा होता जा रहा है।
इसलिए अब क्या होगा, प्राणी पदार्थों का प्रयोग करते हुए निर्लेप रहना, इसी को ममता रहित कहती है। निर्लेप अर्थात मन लिपायमान न हो, मन उसमें गलतान न हो। ना पाए बहुत चोटी की अवस्था है मेरे सजनों, मेरी कल्याण कामनी देवियों। करेंगे भगवान जी कृपा, जो आपको यहां ले आए हैं। रहो जा भी मेरे परमात्मा ने आपके संस्कारों अनुसार आपको रखा है, जरूर रहिएगा। लेकिन ये ध्यान से देखते हुए, अब मैं निर्लेप होकर रह रहा हूं ना, अब मैं किसी प्राणी पदार्थों को अपना तो नहीं समझती है तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान जी ये पाठ बड़ा मुश्किल है, प्राणी पदार्थों में रहना और निर्लेप होकर रहना, उन्हें अपना न समझना। मेरे मालिक, मेरे इष्टदेव, मेरे सर्वे सर्वा, और कृपा करो मेरे पर, और दया करो मेरे प्राणनाथ, क्योंकि मुझे निराला रहने का ढंग आ जाए, अपने सारे कर्तव्य भी करता रहूं। अब भगवान को आकाश पे बैठा हुआ ना जानना, वरना गीता की बेकदरी करेंगे आप। भगवान को अपने सीने में, अपने जिगर में, अपने अंतःकरण में बैठे हुए पाइए। पहले भगवान को यह देखिए, फिर सर्वव्यापी जान लेना। पिताजी हमारे हिंदुस्तान के बादशाह हैं, बाद में, पहले पिताजी हमारे घर में पिताजी हैं, बाद में अब जानेंगे कि वो हमारे भारत के बादशाह हैं। हमारे घर में क्या है? पिताजी। तो भगवान हमारे अंदर क्या है? हमारी आत्मा, हमारी जान, हमारे प्राण। तो हमारी मन और बुद्धि बिल्कुल उनके नजदीक हो जाएंगे। जब घर में पिताजी प्यार नहीं देते, पिताजी आपने क्या स्वभाव बना लिया, आप हमारे बाप नहीं है? क्यों नहीं? तो होंगे आप प्रेसिडेंट, देश के प्रेसिडेंट है, हमारे घर में पिताजी है, हमें अपने कंधे पे लो, हमारे लिए घोड़ा बनो, हम आप पे छलांग मारेंगे। वेरी गुड। भगवान जब अपनी श्रीमुख से कह रहे हैं, मैं सारे जहां का हूं, माता पिता मैं, दादा हूं, सबका मैं हूं आसरा, हमें और महाराज जी के नजदीक पहुंच जाना चाहिए, विचारों द्वारा, बुद्धि और मन द्वारा, और भी स्टे नियरर, मोर नियरर। बहुत मजा आता है। यह ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि इस मार्ग में बढ़ने के ये पक्के पग रखे जाते हैं। मैं शब्द लगा रहा हूं, पक्के पग। कैसे पग? जो पीछे नहीं हटेंगे। कैसे पग? जो हर कीमत पर, हर दशा में, हर दिशा में अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे जीव को ठोस रूप में कामयाबी भगवान से ले जाती है, जिनके पाग हर कीमत पर आगे ही बढ़ते गए। बढ़ गया आगे कदम तो प्रेमी को पीछे हटे, इब्तदाए इश्क है परवाह न कर अनजान। वाह! फिर वो परिणाम की क्या परवाह करेंगे जिन्होंने शुरुआत अपनी भगवान के प्रेम से की है। तो लीजिएगा, घबराना नहीं, धीरे धीरे करके आपकी ममता दिव्य प्रेम में परिवर्तित हो जाएगी, आसक्ति का रूप बदल जाएगा। जैसे है ये कोई बालक की, कितना सुंदर जवान हो गया, शादी के काबिल हो गया, है ये वही जिसको हमने 12 साल पहले देखा था। ओह, कितना शरीर का विकास हो गया। इसी तरह आज से कुछ समय पहले जो ममता थी मां के साथ, बाप के साथ, पिता, बहन, भाई, अपनी श्रीमती, अपने श्रीमान के साथ, ओह, यही वो हमारी ममता प्रेम का रूप ले गई। इसमें से स्वार्थ का खोट निकल गया। जैसे एक अच्छा तजर्बेकार सुनार सोने को कठौती में रखकर और खूब तपाकर उसमें से दूसरे धातु को निकाल देता है, फिर हम उसे स्वर्ण तो कह नहीं सकते,
तो कुंदन कहेंगे। कुंदन और सोने में यही अंतर है। सोने में दूसरा धातु भी हो सकता है, लेकिन कुंदन में बिल्कुल भी नहीं। कुंदन मतलब बिल्कुल प्योर, प्योर गोल्ड। इस तरह जब हम अपने आसक्ति निकाल देती हैं मोह में से, स्वार्थ निकाल देती हैं आसक्ति में से, उसे प्रेम कहती है। यही प्रेम भक्ति का रूप ले लेता है। यही इसी प्रेम का बहाव भगवान की ओर हो जाता है। पहले हमारे प्रेम में स्वार्थ मिला और उसने कितनों का रूप लिया, मां की तरफ, पिताजी की तरफ, बहनों की तरफ, भाइयों की तरफ। वाह वाह मेरे परमात्मा, प्रेम ने स्वार्थ बीच में रख लिया। अब कितनों को उसने अपना बनाने की कोशिश की, फिर अपनी पत्नी के साथ, फिर पति के साथ, फिर बच्चों के साथ। तब है तो वही प्रेम, स्वार्थ लेके अब स्वार्थ को निकाल दिया। अब शुद्ध प्रेम शुद्ध की ओर लग जाता है, भगवान की ओर। पहले मैं बहुत प्रकाश डाल चुका हूं मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। इसके पश्चात जब जीव निर्मोही हो गया, अर्थात पूर्णपेन अपने भगवान का बन गया, हमारी मन बुद्धि ने पूर्णपेन अपने आप को हजूर के श्री चरणों में सौंप दिया। इसके बाद क्या अवस्था बनती है, ये तात्कालिक अवस्था नहीं है, ये उसके बाद की अवस्था है। एक तात्कालिक होती है उसी समय जो हमें प्रभाव दिखाई दे, ये कुछ समय के बाद लगातार डॉक्टर साहब की आप दवाई, श्रद्धा, प्रेम और विश्वास का लेते रहती है, बाद में सेहत अपना रंग चढ़ाना शुरू करती है। जो हम अपना स्वास्थ्य गवा चुके थे वो धीरे धीरे करके आने लगता है। इसी प्रकार जब ये सब प्राणी पदार्थों को जो भगवान ने आपको दिए हैं, भगवान में रख के आप देखती हैं, प्रभु में रख के, माँ को भगवान में रख के, पिताजी को भगवान में रख के। पहले हम अपने में रख के देखते थे, मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पति। अब ये मेरे का शब्द चला जाता है, सब मेरे प्रभु की। देखिए क्या बन गया, ये मेरे हट गया, ये मेरे प्रभु के है, ये मेरे इष्टदेव जी के हैं। मैंने मांगे गए, भगवान इतने उदार हैं, इतने लिबरल माइंडेड है कि वो इनकार ही नहीं करते। उन्होंने मुझे प्रदान की है। ये भाव मेरे इष्टदेव महाराज जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप गहरा उतर जाएगा कि है मेरे भगवान के, है मेरे प्रभु के, मैंने मांगे हैं। तो भगवान की ओर से हाँ होता है। भगवान किसी को इनकार नहीं करना चाहते, आज तक किया भी नहीं। चाहे कोई कितनी अशुद्ध चीज मांग ले, भगवान देती है, उसका फल फिर वो पाएगा। डाका मारने वाला भगवान को मना के जा रहा है, देवी को मना के जा रहा है, देवता को मना के जा रहा है, अंदर से आवाज आती है, तथास्तु, जाओ, जैसा तुम चाहते हो ऐसा ही हो। लेकिन बाद में पकड़ा जाएगा, जेल जाएगा, मार खाएगा, वो फिर बाद में। एक बार तो भगवान कामयाब कर देंगे। तो आइएगा, जब धीरे धीरे करके ममता टूटी। ममता टूटी का मतलब ये नहीं कि आप जंगलों में चले गए या घर बार छोड़ गए, नहीं, वृत्ति ऊंची हो गई। जैसे हमारा पढ़ाई का स्टैंडर्ड बढ़ा तो ये हमने स्कूल थोड़ा छोड़ दिया, बल्कि इसके बड़े स्कूल, मिडिल स्कूल में चले गए। स्कूल नहीं छोड़ा, हमारी पढ़ाई का स्तर ऊंचा हो गया, हम हाई क्लास में चले गए। अच्छा, इस तरह हमने घर बार गली माले नहीं छोड़े, हमारे मन का स्तर ऊंचा हो गया, हमारे सोचने का ढंग ही बदल गया, विचार करने का हमारा जो दृष्टिकोण था बिल्कुल बदल गया। तो फिर क्या होता है, अब अगली की बात ये आप याद रखिए, ये नहीं भूला मेरी कल्याणकारी देवियों, निर्मोही हो जाने के बाद क्या होता है, निरअहंकार, उसमें अहंकार नहीं है। एक आध रोजाना मैं आपको बड़ी अच्छी बात अहंकार की बताऊंगा, जो मैंने अपने गुरुओं से, आचार्यों से, धर्म आचार्यों से ली, मेरे से ले लेना।
उसमें अहंकार तो आप जानती हैं, अहम पाना, फिर वो उसमें नहीं रहेगा। अच्छा, अब लो अहंकार की कहानी अपने भगवान कृष्ण की जबान। अहंकार क्या है, अहंकार किसे कहती है, पहले ये जानकारी कर लो। अहंकार शब्द कहां से निकला है? हम लोग दिन रात इसी की रिसर्च करते रहती हैं, अपने वैदिक धर्म की रिसर्च में मेरे जैसे लगे हुए दिन रात। मेरी खुराक भी वही है, उसी में से कुछ हिस्सा प्रसाद रूप में आपको दे देता हूं, आप भी लाभ उठा ले। ऐसा पुराणों में आता है मेरे सज्जनों, एकाग्र रहना मेरी देवियों। एक बार नारायण जी शेषनाग की शैया पर तो खैर है ही, बड़े प्रेम से कुछ कहने लगे। लक्ष्मी, जो श्री चरणों में उनकी लक्ष्मी है, अर्थात उनकी शक्ति, जैसे तुम अपने पति की शक्ति हो, नाम उसका लक्ष्मी है। लक्ष्मी, मेरे प्राणनाथ, आज मैं तुझे सृष्टि की कहानी सुनाऊं? जरूर, ये आज तो आप मेरे बड़ी कृपा कर रही हैं, कहिए क्या? एक बात है, कहानी लंबी है, सृष्टि की कहानी, इस सारे संसार की कहानी है तो बड़ी रोचक है, लंबी। एक काम तो करेगी, आप मुझसे पूछ रही है जबकि मैं आप ही का रूप हूं। कोई पति आपको कहे एक बात मैं आपको कहूं, और अभी भी शादी हुई हो आपकी, तो क्या मेरा मानेगी? मैं जान भी कुर्बान करूंगी आप पर। आप ये क्या कह रही हैं? मेरे पर आपको विश्वास नहीं? तो ऐसे मैंने पूछ लिया तेरे से, हाँ करेगी ना? जरूर, आप कहो मेरे योग्य क्या सेवा है। शाबाश, लक्ष्मी से लक्ष्मी बढ़ाने वाला कह रहे हैं, ये प्रेम, इसी को प्रेम कहती है। तू मेरा एक काम करेगी जो मैं कहानी सुनाऊंगा? क्या? मैं कहानी सुनाऊंगा? हाँ, और मुझे पता लगता रहे कि तू विशेष रुचि ले रही है। हाँ, हंकारा भरते जाना। अच्छा जी, अच्छा जी, फिर क्या हुआ? इस हंकारा बोलते बेटे, हा के ऊपर बिंदी लगा के का और आ की मात्रा और रा, तो हंकारा भरती जाना। जरूर, कहानी में ऐसा ही होता है, कोई बड़ा कहानी सुनाया तो अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ? अच्छा, राजा जंगल में चला गया और उसके जो जितने भी अंग रक्षक थे वो अलग हो गए, फिर राजा क्या बना? सुनाने वाले को मजा आएगा अगर लू मरचा मिसाले अपनी ओर से लगाओ तो। जैसे आप भिंडी दो प्रकार की बनाते हैं, कटिया और ताली, और हवाले रखा, अच्छी नहीं, काटो मत, इसको पेट को काट दो, दो फाड़ ना करो, मिसाले भर के बनाओ, ये भिंडियां जरा अच्छी बनेगी। वैसे आपने टुकड़े टुकड़े कर करके इतनी 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 काट दी, वो अच्छी नहीं बनेगी। कहानी में अगर मिसाले भरती जाओ तो सुनाने वाला कभी थकेगा ही नहीं। इसे बोलते हैं हंकारा भरना। फिर क्या हुआ? फिर क्या बना? अच्छा, फिर ऐसी घटना क्यों घट गई? जानबूझ के सुनने वाला जरा कुछ तो कोई बीच में बोली जाए। अच्छा ठीक है, मैं सुनाता हूं। तो अहंकार भर्ती के, अच्छे जी प्राणनाथ मेरे सर्वेश्वर, अच्छा फिर ये हुआ, फिर 3 गुण निकले, हाँ उसमें से 5 तत्व बाहर आए, अच्छा, या 8 एक में एक हो गए, अच्छा फिर क्या हुआ मेरे प्रभु? फिर क्या हुआ? इन 8 से नाना प्रकार के रूप वजूद में आने लग गए, और थोड़ी देर में ही 84 लाख यूनिया बन। 84 लाख? हाँ, तुझे विश्वास नहीं? नहीं प्राणनाथ, वैसे मैं आश्चर्य प्रकट कर रही हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है, लेकिन मैंने देखा सृष्टि में 84 लाख योनि तो बन गई, लेकिन उनमें हरकत ही कोई नहीं। जैसे आप आटे की चिड़ी बना दे, आटे का कबूतर बना दे बच्चों को खुश करने के लिए, लेकिन वो तो आप जहां रखेंगे वहीं पड़ा हुआ है, उड़ेगा थोड़ा, वो तो आटे का बना हुआ है। इस तरह वो तो जड़ बना लक्ष्मी। अच्छा,
फिर मैंने कहा ये तो बात बनी नहीं। अच्छा प्रभु फिर क्या हुआ? फिर मैंने अपनी शक्ति उसमें रखी। अच्छा प्रभु, फिर उसमें हरकत पैदा हो गई। मेरी मालिक, ये जितने रूप बनी है इसमें आप है। मैं तो समझती थी मेरे प्राणनाथ मेरे पास है। तो क्या आप 83 लाख योनियों के अंदर है? ना जी, मैं तो नहीं मानती। आप उसी चरणों को जकड़ लिया कस के, मैं तो यही मानती। हाँ, जैसे तेरे पति कहे मैं सारे दफ्तर में सुपरिटेंडेंट हूं, और वहां लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, हर एक को सवेरे में काम देता हूं, दोपहर को काम देख लेता हूं, हर एक के पास जाता हूं। आप हर एक के पास जाती हैं, लड़कियां भी वहां हैं, 10, 12, 14 लड़कियां हैं, और वहां जाके पूछती हैं आप उनसे, हाँ दादा मैं आपसे नहीं बोलती। तो क्या हो गया? वो तो क्लरिकल जॉब में है ना। इतनी लड़कियों से आप बातें करती हैं, तो क्या बातें दफ्तर की बातें होती हैं ना? मैं नहीं मानती। लक्ष्मी थोड़ी सी चिढ़ गई। मैं तो ये समझती थी कि आप पूर्ण पेन मेरे पास हैं, लेकिन व्हाट ए वंडर एंड मिस्टीरियस, आप अपने श्रीमुख से कह रहे मैं सारों के अंदर हूं। मैं तो नहीं अहंकारा भरती। अरे पगली लक्ष्मी, नारायण उवाच, तूने आज ये क्या गजब ढा दिया। तूने पहले कहा था कि मैं अहंकारा भरती जाऊंगी, और अब तू कहती है मैं तो नहीं मानती, मेरे प्राणनाथ तो मेरे पास है। ये तूने क्या कर दिया? आज एक संसार के अंदर गंदी वृत्ति को भेज दिया, जिसे दुनिया अहंकार के नाम से याद करेगी। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। अहंकार कहां से पैदा हुआ? याद रखना, जब आप किसी की हाँ में आने, अहंकार महाराज आप में प्रवेश करे, जा जा गप्पा मारी जा रहा है, मैं नहीं मानता। जो आप ये बातें करेंगे अहंकार बढ़ता जाएगा। जाओ जी जाओ, मैं तो नहीं मानती ये बातें। अब मैं पना बढ़ गया। पहले आप अपने आप को सौंप रहे। अच्छा जी ऐसा हो गया, अच्छा ऐसा, अब क्या? अब सौंपने के बजाय आप अकड़ गई हैं, मैं तो नहीं मानती। अब जितना इंसान अपने आप की ओर अपने मैं को खींचेगा वो अहंकार है, और जितना अपने अपने मैं को दूसरे को देगा वो निरहंकार। और समझो मेरी भोली भाली देवी और मेरे भोले भाले सजन, या हमारे नारायण जी ने कहा जो इंसान मेरी जात में मिलना चाहेगा लक्ष्मी महाराज, वो तेरी तरह हाँ में हाँ मिलाई जाएगा। हर काम में जो मेरे हाँ में हाँ मिलाएगा उसको अहंकार कभी नहीं छुएगा। ध्यान से सुन लो जरा। मैं और आप अपना कल्याण करके रहना चाहते हैं, कल्याण करके जाना चाहते हैं इस संसार से, तो भगवान की हर क्रिया में आपको डिटो करनी होगी। यस, ठीक कह रहे हो मेरे प्रभु, मेरे परमपिता आप ठीक कर रही हैं। चाहे जबरदस्त गर्मी है, पानी के गिलास पे गिलास आप पी रही हैं, लेकिन मर जाना और ये ना कहना भगवान आप जुल्म कर रहे हैं। आप ठीक कर रहे हैं मेरे प्रभु, जो कुछ भी आप कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। घर के अंदर एक की डेथ हो चुकी है, एक की होने वाली है। प्रभु सब जीव आपके हैं, ये परमात्मा क्या जुल्म कर रहे हैं? या देते नहीं, या दे के लिए क्यों? ये अहंकार बढ़ता जाएगा, मैं पना बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपने मैं को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। और जो अहंकार से रहित होकर रहना चाहती है वो मैं को भगवान की ओर देते जाए। ये पॉइंट पकड़ लो, ये मेरे सीने, मेरे जिगर, मेरे अंतःकरण में न रह जाए, या आपके अंतःकरण में बैठ जाना चाहिए कि भगवान की हर छोटी बड़ी क्रिया में मुझे हाँ में हाँ मिलाना होगा। लक्ष्मी ने जो उनका अंग थी यहां पर कहा मैं नहीं मानती, आप तो मेरे पास हो, हर एक के साथ थोड़े हो, और अकड़ गई। अहंकार ने बीच में से जन्म ले लिया। अगर जिस तरह उन्होंने वचन दिया था कि मैं हाँ मिलाऊंगी, अहंकारा भरूंगी, अहंकार अहंकार और अहंकार में कितना फर्क है? सिर्फ आ लगाना पड़ता है पहले। अहम मैं, अहंकार तो वो क्या था? अहंकार, अहंकारा भरना बिल्कुल ठीक, वो उनकी तरफ था। और जब आ की मात्रा अब आगे लगा दी, अहंकार अपनी ओर हो गया। अहम मैंने मैं, अहम संस्कृत में थोड़ा सा शब्द जानिए। अहम का मतलब होता है मैं, अपनी ओर खींच लिया, अपनी ओर खींचना। हाँ,
बस फिर अगर अपनी ओर खींचेंगे, फिर आगे महापुरुष कहते हैं नहीं समझे, नहीं समझे। अगर आप रस्सी अपनी ओर खींचेंगे, मां दे कमले पुत्र, फिर कुएं से पानी नहीं आएगा। हाय मेरे मां, फिर ताड़ी मार दो, फिर ताड़ी मार दो, फिर ताड़ी मार दो। अगर रस्सी को आप अपनी ओर खींचते जाएंगे, कुएं से पानी नहीं आएगा। रस्सी और डोल को कुएं की ओर देते जाओ, और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, जितनी रस्सियां सारी कुएं में डाल दो, तो गहराई में से ठंडा पानी निकल के आपके पास आएगा। जितनी आप मैंपने को अपने इष्ट भगवान के चरणों में देते जाएंगे, उतनी आप निरहंकारी होकर के भगवान के योग के काबिल, भगवान के दीदार के काबिल। पकड़ लो इस बात को। हमने अपने गुरुओं से ले ली है, हमने अपने धर्माचार्यों से ली, आप हमारे से प्रसाद रूप में ले लो। देवियों, यहां से ठोस लेके निकलना, ये गीता जी की वाणी है, रामायण नहीं है। मेरे पास भागवत पुराण नहीं है, मेरे मुख में गीता जी, मेरे मन में गीता जी, मेरी बुद्धि में गीता जी है, मेरे हर अंग में गीता जी का कर्म है। ये बात ले लो कि महाराज जी की हर क्रिया में हमने हाँ मिला देना। अगर आप निरहंकारी होकर होना चाहते हैं, गर्मी पड़ रही, जो मर्जी, तो आपने गर्मी दी, सहने की शक्ति भी आप ही दोगे। है शाबाश, रब मारी ये आप कहेंगे। दूसरा जो अहंकारी आदमी, रब तो मारी जाता सानू, ये जिंदा ने रब ने नहीं रखना, इसने अपनी शमशान गर्म रखना। ये अहंकारियों के शब्द। और जो निरहंकारी है, भगवान जी बेशक गर्मी बढ़ाई जाओ, हमें क्या शक्ति आप लेके हमें सहन करने की भी ताकत दोगे। ये ऑन अदर साइड, एक व्यक्ति यूं कहता है, एक व्यक्ति यूं कहता है। जो भगवान के प्यारे हैं उसको वो लाइट साइड में लेती हैं, और जो शैतान के प्यारे हैं वो उसको डार्क साइड में लेती है। बात एक ही है, लेकिन हाउ वी टेक इट इन लाइट साइड एंड इन डार्क। और भगवान प्रसंग क्या चला रहे हैं, मेरे प्यारे, मेरे प्यारों के मन में हंकार नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? ऊपर गुण था, उनमें वो गुण आ गया है, निर्ममा, किसी वस्तु को अपना नहीं समझते, किसी पदार्थ को अपना नहीं समझते, किसी प्राणी को अपना नहीं समझते। अब अगर आपके पतिदेव सियाने बन गए, अगर आप तुम सियानी बन गई हो, तो क्या कहोगे, मेरे कितने अच्छे भाग्य हो मेरे प्रभु, आपने मुझे इतने अच्छे पुरुष दिए पति के रूप में, ये सब आपकी कृपा है। और अहंकार भरे शब्द होते, वाह कितनी मेरी अच्छी किस्मत है, मेरे माँ बाप ने इतने वर देखे, ये एक वर चुन के दिया है, और मैं भी बड़ी चालाक हूं, इनको अपनी उंगली पे नचाती हूँ। ले, अब अहंकार बढ़ेगा। और अगर उधर ये भगवान की बड़ी कृपा हुई, जो मुझे एक नेक पुरुष पति रूप में मिले, मैं भी अपनी ओर से सेवा करने में प्रभु कोई कसर नहीं छोड़ रही, ये अहंकार उतरता जाएगा। आपकी कृपा, आपका तकिया कला होती है, मेरी ही दात, ये भगवान की विशेष कृपा होती है। अपने पर ना लेना, अपने अहंकार पर, अपनी बुद्धि के जोर से ना कहना, ना भगवान आपके प्रेम के कारण से ये वस्तु मुझे मिली है, आपने मेरे पर विशेष दया कर दी है। अहंकार भरता जाना लक्ष्मी की तरह। अच्छा जी, अच्छा जी, फिर क्या हुआ? अगर यहां हमारी मान ना बीच में अकड़ जाती, अहंकार पैदा ही ना होता। पर अब हम भगवान के प्यारे बने हैं ना, हमने अपना कल्याण करके अपने सीने को अहंकार में नहीं रखना। हाँ में हाँ मिलाओ, सर्दी पड़े, कुछ है, गर्मी पड़े, आपके दुकानदारी में कोई घाटा पड़ रहा है, जो आपकी इच्छा मेरे प्रभु। अगर आप यथार्थ रूप में अहंकार को छोड़ना चाहते हैं, पतिदेव ने कुछ ऐसे कठोर शब्द, जो आपकी इच्छा मेरे प्रभु, जो आपकी इच्छा। शाबाश, स्पर्श भी नहीं करेगा अहंकार। पहले पतिदेव आपको काफी फंड देते थे, अब दुकान चल नहीं रही। पहले रोज आपको 100 रुपए देते थे, अब नौबत क्या आ गई है, 10 रुपए देने की भी ताकत नहीं। लेकिन आप छम छम रो 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 के आंखें लाल कर लेती हो। क्यों? घर में इतने सुंदर चित्र है, भगवान के सामने घुटने टेको, कोई नहीं मेरे प्रभु, इसमें हमारा कल्याण है, हम इसी में निर्वाह करेंगे, जैसे आपकी इच्छा मेरे प्राणनाथ। ठीक है मेरे प्रभु, आप हमारी परीक्षा ले रही हैं, हम इस परीक्षा में फेल नहीं होंगे मेरे प्रभु, हमें शक्ति देते जाना, हम इस परीक्षा में पास जाएंगे। शाबाश। और नास्तिक को तो पता नहीं क्या बकबक करेगी अपने मुंह से, परमात्मा ने करनी तो वही गए जैसे आपके प्रारब्ध है।
लेकिन प्रारब्ध को मान लेने वाला, जान लेने वाला और उसमें हाँ में हाँ मिलाने वाला क्या कोई कोई हजारों में होगा कोई? खाल खाल जो मान ले, ठीक है मेरे प्रभु, जो परमात्मा की रजा में राजी हो जाए, रजा में राजी, रजा मैंने इच्छा, उर्दू शब्द है बच्चे, रब दी रजा दे विच राजी रहना चाहिए। आप जैसे होंगे लाखों में कोई कोई, सारे नहीं हो सकते। जमाना नास्तिकपना का है, मेटीरियलिज्म या भौतिकवाद का जमाना जा रहा है, यानी मादा प्रस्ती का जमाना जा रहा। मादा प्रस्ती में होते रूपों को कदर दी जाती है और परमार्थ में रूप बनाने वाले उस भगवान रूपी कुम्हार को कदर दी जाती है। या आप अपने भगवान को कदर दे रहे जिन्होंने रूप बनाए हैं, जो रूप चला रहा है। अगर अहंकार से खाली रहना, मैं बार कहूंगा, हाँ में हाँ मिलाई जाओ। घर में थोड़ा धन है तो भी मैं खुश हूं, ज्यादा आता तो भी मैं खुश हूं, सेहत मेरी गिर रही है मैं तो भी खुश हूं, मैं बुचड़ी होती जा रही हूं भैंस की तरह तो भी मैं खुश हूं, मेरे बच्चे मेरी बड़ी कदर करते थे तो भी मैं खुश थी, अब मेरी परवाह नहीं करते तो भी मैं खुश हूं। अपनी बहू उन्होंने मेरे से ले ली है, हाँ अब चले गए, नहीं आते, पत्र लिखती हूँ जवाब ही नहीं देते, मैं डबल पत्र लिखती हूँ रिप्लाई कार्ड तो भी जवाब नहीं देते। ना दे, गरज उनको है, हमें क्या। वाह, जिस हाल से रखे रब, मैं उसी में रह रही हूँ, शाबाश। हंकार या सिर सराय अपना, हंकार तो तब जब रस्सा अपनी ओर खींचो। न करना न करना, लक्ष्मी ने गलती की, लक्ष्मी से गलती नहीं होती। आने वाले हमारे जैसे गुग्गुओं को समझाने के लिए हमें गुग्गू कौन होते हैं? जिनकी बुद्धि का विकास ना हो। गुग्गू वही होते हैं जिनकी बुद्धि का विकास ना हो, और आपकी तो बुद्धि का विकास होता जा रहा है। फिर भी लक्ष्मी ने ऐसी भूल क्यों की? सिर्फ हमारे जैसों की शिक्षा देने के लिए। चूंकि कई धार्मिक पीढ़ियों ने आके अपना कल्याण करना, वरना सुनती जाती, अच्छा जी, अच्छा प्राणनाथ, अच्छा मेरे सरताज, अच्छा मेरे प्रियतम, अच्छा मेरे निकटतम, ठीक कह रही हो, ठीक कह रहे हो आप, बड़ी अच्छी बात है, तो कहानी में मजा ना आता। तो जब भी आपने भगवान की हाँ में हाँ ना मिलाई, वही अहंकार की जगह अहंकार हो गया। पहले अहंकारा भरना था, हा के अंदर बिंदी लगा के क और आ की मात्रा, आ की मात्रा रा, अहंकार, और अब बन गया अहंकार। अहम मैंने मैं की ओर, ना मैं तो नहीं मानती, आप इन सारे प्राणी में भी हैं, मैं कैसे मानती हूं? आप तो मेरे पास है, मैं तो कभी भी नहीं आपको इनको मैं बटने दूं। तब भगवान ने अपनी शक्ति दिखाई, मैं बटा हुआ नहीं हूं। बाबा क्या शक्ति दिखाई कि लक्ष्मी मान गई, उन्होंने कहा ये सूर्य देख, ये दृष्टांत फिर याद। भगवान ने भी 13वें अध्याय में 2 दृष्टांत दिए हैं, पवन देवता का और आकाश का। हवा जब जोर पे चलते इधर से उधर और उधर से इधर, वो आकाश से जाए, यू ही समझो मेरे अंदर भगवान की दृष्टांत दी है, बहुत फायदा उठाना। लक्ष्मी के अहमपना को कैसे छुड़वाया, गिर गई श्री चरणों में, रो पड़ी, मुझे क्षमा करो, बल मैं क्षमा करने योग्य हूं नहीं, पर मुझे क्षमा कर दो। क्या तू देख रही है सूर्य चमकता हुआ? देख रही हूं प्राणनाथ। और इधर भी नीचे देख रही है नाना प्रकार के दरिया, नाना प्रकार की नदियां, देख रही हूं मेरे प्रभु। क्या सूरज आपको दिखाई देता है? दिखाई दे रहा है मेरे प्रभु। ये कौन सा सूरज है? गगन का सूरज। अच्छा, अब और चला गए। हाँ, ये कितने घरों को देख रही, दाता में अनेक घरों के ऊपरला हिस्सा कोठे को देख रही हूं, कई कोठे दिखाई देती हैं। और सुनो मेरी देवियों, ओ भोली भाली देवियों, लक्ष्मी जी ने कहा, हाँ आपकी मां ने कहा, हाँ मैं देख रही हूं, ऊपर क्या पड़ा है? ऊपर जो है पानी भरा हुआ है बर्तनों के अंदर, तो ये नजर आ रही है। हाँ, और गौर से देख, इनके अंदर भी सूर्य नजर आता है, आता है। इतने बर्तन, इतने मकान, इतने कोठे, हाँ, और सूर्य दिखाई देता है। हाँ, तो क्या अनेक सूरज के एक सूरज? ना मेरे प्रभु, गगन का सूरज तो एक है, बर्तनों में भले ही अनेक नजर आता हो। गगन का सूरज, आकाश का सूरज एक, अब जितने बर्तन होंगे ऐसे इतने सूर्य नजर आ रहे, सूर्य तो एक ही है। इसी तरह भोली भाली लक्ष्मी, मैं हूं तो नारायण रब सबका एक, लेकिन सबके अंदर अनेक नजर आता हूं। जैसे हर मटके में सूर्य नजर आता है, हर तालाब में सूर्य नजर आता है, हर नदी के जल में सूर्य नजर आता है। पर इसका यह मतलब नहीं कि इतने सूरज हो गए, सूरज तो एक है।
मेरे हमारे भगवान नारायण तो एक है, पर है सबके जिगर में आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों की दिल में मकीन। चलो गीता जी में प्रवेश करो, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता, पर वो अनेक नहीं बन जाते। तकसीम उसकी मुश्किल है जी शऊर, मगर उसका हर शाय में हिस्सा, वो बट नहीं गए। भगवान इंडिविजुअल है, जो बांटे ना जा सके। भगवान बांटे नहीं जा सकते। प्रेम में कोई चीज बढ़ती भी नहीं है। यहां एक महापुरुष और घटना सुनाते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी। भगवान कभी बढ़ते नहीं, प्रेम में नहीं बढ़ सकते। प्रेम में कोई चीज भी नहीं बढ़ती। पिताजी आए, कहने लगे तो मेरे दो ही बेटे हो। हाँ पिताजी। अब मेरा शरीर दिन ब दिन जा रहा है पिताजी, हम देख रहे हैं, तो शरीर छोड़ने से पहले मैं जरा बंटवारा कर दूं। अच्छा पिताजी बंटवारा कर दूं। और उनको देखते देखते सब सोने का, धन का, बैंक बैलेंस का, मकान दुकान सब बंटवारा कर दिया। अब आपने पिताजी कर दिया, हमने स्वीकार कर लिया। अब कुछ हम कर ले, अब कुछ हम कर ले जरूर। छोटे ने कहा पिताजी आप तो चले जाओगे, उसके बाद मेरी रखवाली करने वाले ये मेरे बड़े भैया, हाँ, और यही मेरे पिता समान बनेंगे जरूर, यही मेरे दुख सुख में काम आएंगे जरूर। भैया, छोटा भैया लिपट गया अपने बड़े भाई के गले के साथ। भैया हाँ, मेरी रखवाली नहीं करेगा? क्यों नहीं, सबसे पहले तू, बाद में मेरी पत्नी, और बाद में मेरा छोटा बच्चा, सबसे पहले तू। भैया ये सच कह रहे हैं ना? बिल्कुल। तो जो पिताजी ने बांटा है, तेरे सिर की कसम, ये सब तेरा है, मेरा नहीं है। तो जो मुझे रोटी खिला देगा मैं खा लूंगा, जो तो मेरे लिए कपड़े पहना देगा मैं पहन लूंगा, जिसने तो मुझे आज्ञा देगा मैं मान। फिर मैं अलग होकर मरूं, मैं क्या करूं? अगर तू कहेगा मेरी शादी तो मैं शादी कर लूंगा, अगर तू कहेगा नहीं तो मेरे पास ही रहो तो मैं तेरे पास ही रह लूंगा, और शादी करके भी तेरे पास रहूंगा। भाई फिर रो पड़ा। पिताजी आपने तो बांटा, पर ये स्वीकार ही नहीं करता है, ये इसकी मर्जी, लेकिन मैं आराम से शरीर छोड़ूंगा कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा। पिताजी आपने किया, आप मेरा ये कर्तव्य गए। प्रेम में बंटवारा नहीं होता, प्रेम में तो कुर्बानी होती। मोहब्बत में ये लाजम है कि जो कुछ है फिदा कर दो। भगवान के टुकड़े नहीं होते, भगवान प्रेम में अपने अनेक रूप बना लेते हैं। बेटे अनेक रूप बना लेंगे, जब जब स्वार्थ होगा वहां तक टुकड़े हो जाएंगे। और दृष्टांत देती है। राजा के पास शिकायत गई। राजा बड़ी जल्दी अपने कार्य से फारिग होकर के अपने बगीचे में आया। दो औरतें खड़ी हैं, जवान सुंदर, एक ही गोदी में बच्चा है। राजा ने कहा कौप क्या बात है? हम दोनों पड़ोसन हैं, दीवार के साथ दीवार लगती है, यानी एडजॉइनिंग हमारे घर है। अच्छा तो, और हम कोई 30-35 सालों से इकट्ठे रह रही हैं पास पास। मान गया कि फिर हमारे दोनों के बच्चे नहीं होते थे। अच्छा, इनके घर में एक महात्मा जी आए तेरे घर में? जी। इसने बड़ी सेवा की। उन्होंने कहा अच्छा मैं कुछ अपना तप देकर तेरी गोदी हरी कर दूंगा। अच्छा, तो कुछ समय के बाद इनके घर में बच्चा हो गया। उसी रात को बच्चा जैसे पैदा होने के बाद दर्द होती है, बाहर की हवाएं उसको दर्द पैदा कर देती हैं, तो बच्चा रोया। हाँ, ये बिल्कुल पड़ोस में थी, इससे सुना इनका बच्चा पैदा हो गया। तो इस नीच ने किसी तरीके से ये बच्चा उठा के शो किया कि मेरे पेट से बच्चा हुआ। नहीं महाराज, ये बकवास करती है, बच्चा दरअसल मेरा, ये जबरदस्ती अपने पास रखे हुए है मेरी पेट का बच्चा। उन दिनों वो खून टेस्ट करने वाली मशीनें नहीं थी। पीजीआई में भी ऐसी घटनाएं 2-3 घट चुकी हैं, लेकिन उन्हें बच्चे का खून निकाला, माँ का निकाला, देखा इस माँ के साथ मिलता है, उस माँ के साथ नहीं मिलता, तो फैसला हो गया। लेकिन ये तो उन दिनों की बात है जहां इतना विकास नहीं हुआ था अपने साइंस का। जी। राजा ने कहा ठीक है, लड़ो मत। मेरा इंसाफ कहता है कि बच्चे के 2 टुकड़े करके आधे आधे बांट।
एक बोली बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। दूसरे ने कहा महाराज जी ना, हम पड़ोस में है ना, मेरा बच्चा इसी को दे दो, कभी खेलता हुआ बाहर आएगा, मैं चांद का मुंह तो देख लूंगी, मैं इसी में खुश हो जाऊंगी। राजा के साथ ही गोलियां थी, गोलियों, हाँ मारो इस औरत को, अधमरा कर दो, जो कहती है 2 टुकड़े कर दो, बच्चा इसका नहीं है, बच्चा इस, क्योंकि प्रेम के, बोलो, प्रेम के टुकड़े नहीं हो। लव इज इंडिविजिबल, लव इज इंडिविजिबल, प्रेम के टुकड़े नहीं होते, प्रेम हमेशा कंपैक्ट एज ए होल रहेगा। नहीं, बच्चा इसी का है, मारो इसको। जब कुछ मार खा ली, और न मारो, मैं भी मानती हूं बच्चा इसी का है, मेरा नहीं होता, मैंने चिढ़ करके कोठे से क्रॉस करते हुए इनकी सीढ़ियों से उतर के, जबकि ये कुछ बेहोश ही थी, तो मैंने बच्चा उठा लिया, बच्चा इसी का है। जो कहती है हाँ जी हाँ, आधे टुकड़े कर दो, तो इसका मतलब ये बच्चा इसका नहीं, इसके पेट से पहले जो फफे कुटनी कह रही है बच्चे के टुकड़े कर दो, और वो कह रही है क्या ना, जब ये खेलता हुआ बाहर आएगा इसी को दे दो, मैं देख तो लूंगी ना, मैं निहार तो लूंगी, मैं अपनी आंखों को यूं ही तृप्त कर लूंगी। देवी और सजनों, मोह प्रेम में बदल जाता है, लेकिन प्रेम के टुकड़े नहीं होते, वो जात तो एक ही है ना, उन्हीं की शक्ति हर एक में काम। जैसे गगन में बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया नारायण ने, गगन में सूरज तो एक ही रहता है, उसी की प्रतिबिंब, बिंब उसका प्रतिबिंब, उसी की छाया हम सारे पानियों के अंदर देखते हैं, सब नदियों में, सब तालाबों में, और सब जल पात्रों में हमें दिखाई देता है। और देखो गगन का सूर्य एक ही है, भगवान तो सर्वव्यापी है ही, उनकी शक्ति हर एक के अंदर है। जब हम कहते हैं फलां मर गया, मर क्या गया, भगवान ने चलाने वाली शक्ति निकाल दी। अब रात्रि को बिजली चली जाती है, आज का बिजली की बड़ी शार्ट हो रही है, जरूरत भी आपको बहुत है और शार्ट पड़ी है, तो क्या करती है, बस कभी आपको दे दी, कभी इस महल्ले में बिजली गई, कभी उस महल्ले में गई, कभी इधर गई, ये बिजली शार्ट हो रही है, कभी किसी को दे रही है। तो हम क्या कहती हैं, हम ये तो नहीं कहेंगे बल्ब मर गया, ट्यूब मर गई, पंखा मर गया, नहीं, उन्होंने करंट नहीं दी, यही ना। जब हम बोलते हैं पर हम शाने बनते जा रहे हैं, मेरे चाचा जी मर गए, मेरी माँ मर गई, मेरा मामा मर गया, नहीं मरे, भगवान ने अपनी करंट खींच ली। किसी को इतराज हो तो मुझसे पूछ लो, मैं अपनी जबान में लगाम लगा लूंगा। मेरी माँ मर गई, गलत बोल रहे हो आप गीता के पुजारी हैं, और सोचो भगवान नाराज न हो जाए। माँ नहीं मरी, माँ को चलाने वाली शक्ति भगवान ने खींच, चूंकि जो हमारा माँ का शरीर है वो इस प्रकृति का है, वो प्रकृति को दे देंगे, तू अपनी वस्तु आप ले जा। और प्रकृति 5 तत्वों और 3 गुणों से है, प्रकृति 5 तत्व और 3 गुण। 3 गुण कैसे बने, सतोगुण पहले कह देना, फिर रजोगुण कहना, फिर तमोगुण कहना। सतोगुण, रजोगुण, और आप गलत बोलते हैं, आज की बात बिल्कुल ठीक बोला करो, सतोगुण पहले, फिर रजोगुण का नंबर, फिर तमोगुण का नंबर। इस तरह 5 जो तत्व हैं वो कौन सी हैं, पहले आकाश, उसके बाद पवन प्रकट हुआ, उसके बाद सूर्य प्रकट हुआ, फिर जल, फिर पृथ्वी। फिर देखिए आकाश, उसके बाद पवन देवता, उसके बाद ये सूर्य देवता, उसके बाद जल देवता, उसके बाद धरती भगवती। ये 5 जो हमें नजर आ रहे हैं, इन्हीं 8 को मिला करके भगवान ने हमारा शरीर बनाया है। ये जो बाहर का शरीर नजर आता है, ये 5 तत्वों का है, आकाश, पवन, सूर्य, जल और पृथ्वी। और जो अंदर वाला सूक्ष्म चीज जिसमें हम सोचती हैं, विचारती हैं, कभी रोती हैं, कभी हंसती हैं, ये 3 गुणों का है। हाय मेरा रब्बा, गुण स्वभाव बनाती है 14वें अध्याय के अनुसार, और 5 तत्व ये मोटा मोटा मूछों वाला गोल गोल शरीर बना देती है। 5 तत्वों ने शरीर बनाना है, सथूर शरीर, और 3 गुणों ने अंदर मन और बुद्धि बनानी है। ना भूलना, तू बैठी रहती है, हाँ यूं करके, ये कौन सोच रहा है, कौन देख रहा है, ये रो तेरी आंख से गिर रही है,
बोले हंस पड़ी। ये भी कोई बात बनी? ये कौन करता है? क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, हु इज दैट? ये आपका मन। ये मन इन्हीं गुणों से बना हुआ है। हाँ, जिनमें सत्वगुण बढ़ गया है वो परमात्मा की ओर चले गए, जिनमें रजोगुण बढ़ गया वो जहान की ओर चले गए, और जिनमें तमोगुण बढ़ा हुआ है वो क्या क्या शैतान की ओर चले या हराम की ओर चले। गुणों से स्वभाव बनता है, किसका? बुद्धि और मन का। 5 तत्वों से हमारा स्थूल शरीर बनता है। ये शरीर भी 5 तत्वों को लेकर जिंदा है, वरना जिंदा ही रह सकता। पवन ना मिले मोया, हाँ, अगर ये तेज ना मिले तो मोया, जल ना मिले तो मोया, धरती की उपज ना मरे जिंदा नहीं रह सकता। कोई भी तत्व परमात्मा कमी कर दे, इसकी मौत है। कोई भी तत्व एक कमी हो जाए, जरा सी हवा सूक्ष्म हो जाए, आप बस सांस नहीं लिया जाता आपका। आजकल सूक्ष्म सूक्ष्म जानवर क्यों मरते जा रहे हैं? हवा लू बढ़ती जा रही है, हाँ, सूक्ष्म होती जा रही है, बस। ओ चिड़ी मर गई, ओ चिड़ा मर गया, ओ कबूतर मर गया, ओ कौवा मरा पड़ा है। अब इनकी आजकल तो मौत आ रही है। ये प्राणी ऐसी हैं कि छिप के अंदर नहीं रह सकते, बाहर के प्राणी हैं। फिर इनको नरम नरम भगवान ने बनाया गए। इधर लू ज्यादा बड़ी, पूरी हवा नहीं इनको आती, गए। इनके अस्पताल कोई नहीं, अस्पताल में जाके इमरजेंसी में दाखिल हो जाए। इनकी यही इमरजेंसी है, जैसे तेरी इच्छा से सटे और नीचे गिर गए। बस भगवान की जब इच्छा कहते हो जमीन पे गिरे होती है। जैसे तेरी इच्छा कन्हैया, तू ही जिंदा रख रहा था और तू ही लेना चाहता है। रखे रब तुम्हारे कौन, तुम्हारे रब तो रखे कौन। नेकी वो मेरे भगवान के प्यारो, आज के इस प्रसंग के अनुसार यदि आप यही बात पकड़ ले, और मैं आपको अपने भगवान की कसम दिलाऊंगा, इस स्थान से उठना बाद में पहले ये बात पकड़ लो कि मैंने भगवान की हर क्रिया में हाँ मिला ली, तो मुझे अपने भगवान के श्री चरणों की सुगंध कभी भी अहंकार आपको छुएगा। जो लक्ष्मी ने भूल की, भले ही हमारी मां है, लेकिन नारायण के पाठ को हम कभी भी छोड़ेंगे कि लक्ष्मी अहंकार उसमें आएगा जो मेरी हाँ में हाँ ना मिलाकर आपत्ति उठाएगा, इतराज करेगा, हट्ठी बनेगा। किसकी तरह? रावण की तरह। किसकी तरह? दुर्योधन की तरह, दुशासन की तरह और कर्ण की तरह। समझा के मर गए पर जरा नहीं मानी। अहंकार कभी ना आता। जब भगवान आए थे समझाने के लिए, उल्टा कह रहे थे कारागार में डाल दो पक्षपाती को। मुझे तो कारागार में, कारागार किसको बोलते हैं? जेल। इस पक्षपाती को कारागार में डाल दो, ग्वाले को। तू मुझे डालेगा? मैं कहीं नहीं जा रहा, तेरी सभा में खड़ा हो गया हूं, आप मुझे डाल। तो पुलिस अपनी सैनिकों पकड़ लो इस पक्षपाती को। तब भगवान ने सेमी विराट रूप ले लिया, आओ मुझे पकड़ो। और पकड़ने वाले तो वो गए। कोई गिर गया, कोई धड़ाम से गिरा, कोई खंबे के साथ जाके लगा, घबरा गए, भयभीत हो गए। 2 की जान निकल गई। इसको पकड़े खुद दुर्योधन, जिसने आज्ञा दी गया, थर थर कांप रहा है, थर 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 थर। ये सारी उंगलियां जैसे 90 साल के बाबा की कांपती, थर थर कांपी जा रहा। ये थे हंकारी जीव रावण, और ये चंडाल चौकड़ी, दुशासन, दुर्योधन और मामा शकुनी, और एक और नाम लो कर्ण का, इसको बोलेंगे चंडाल। ये चंडाल चौकड़ी, अंगूठा बेचारे के नीचे रख दो। ये सारे अहंकार से भरे हुए। और जब जब भी कहीं अहंकार आया तो याद रखना, आज की घटना, उन्होंने इनकार किया, यानी अहम पने की रस्सी अपनी ओर खींची। जब भी आपके घर में लड़ाई हुई मेरी बेटी, जब आपने इनकार किया, मैं नहीं कर दी, लाला जोर बजा लिया ढोल, पाला अर्जी नहीं हो डरदी। आए मेरे रब्बा, पाला अर्जी तो नहीं हो डरदी। लिख ला अपने पुत्र नु, बस फसाद मच गया। और अगर मां, तू मेरी धर्म की मां है, लिपट जाओ उसके गले में, भली सास है, मां मेरी जान भी कुर्बान, तूने पाला पड़ोसा, इतना सुंदर बनाया, फिर मुझे पति बना दिया। मां तेरी कितनी कुर्बानी है कि रेडीमेड तूने मुझे दे दिया। आएगा ये कितनी कुर्बानी। मां मैं समझती थी रेडीमेड साड़ियां तो कपड़े तो कमीजें पजामे मिलती हैं,
पर तूने तो रेडीमेड अपना पुत्र मेरे लिए तैयार कर दिया। मैं बहुत ही तेरी कृतज्ञ हूं मां। यूं गुड़ दे के मार लिया कर कमली। कोई बात मनानी भी हो तो यूं पंपिंग करो ना सास की, जिसमें वो खुश हो जाए और अपनी जान भी कुर्बान करे। हाँ माँ, हाँ बेटी, तू मेरी धर्म की बेटी है। वो बेटियां तो ले गए मेरे जवाई, पर ये जो बेटी मेरे पुत्र लाया है, बस ये तो बड़ी अच्छी है। यहाँ चूम लेगी, यहाँ चूम लेगी, यहाँ चूम लेगी। वाह, हंसया तो काम रसया। अगर वो हंस पे तेरे काम बन गया। हम हर बात में हाँ मिलाइए अगर इस अहंकार को तोड़ना है। हम तो आजमाई बैठे हैं मेरे सजनों। भगवान कह रहे अब आप मेरे साथ मिल के आजमाओ कि इस घड़ी के बाद मेरे भगवान की किसी क्रिया में इनकार नहीं करना, इकरार करना। ठीक कर रहे हो मेरे प्रभु, गर्मी में ठीक कर रहे हो। ये नहीं मेरे घर में धन की कमी आ गई, ठीक है मेरे परमात्मा, ठीक है। मेरी औरत बीमार रहती है, उल्टा जितना इलाज कर रहा हूं उतना निखर दी जाती है, उल्टा और पताल में जा रही। जो इच्छा मेरे प्राणनाथ, जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी। तेरे मेरे किए होना नहीं, हरि किए सो। जो इच्छा नंदलाल की, जो मेरा हमारे कृष्ण की इच्छा होना तो वही है। तो फिर क्यों ना अपने आप को मिला दे उसके अंदर। कितने दाना है वो मेरे भगवान के प्यारे और मेरी भगवान की देवियां, जिन्होंने अपने अहमपना को, अहंकार, अहंकार बनता अहंकार, अहंकार आ एक लगाने से क्या अर्थ बन गया अहंकार, और आ को हटाने से अहंकार, हाँ में आ मिलाना। आ हटा दो, अहंकार हो गया। हा ऊपर बिंदी और का और आ की मात्रा और रा, अहंकार, हाँ में आ मिलाना। और आ जिद हो गई ना, अहंकार मैं पढ़ा नहीं, आप इन सारे जीवों में है, मैं तो नहीं मानती। हालांकि वादा किया था उसने, वचन दिया था तेरी जाति ने कि जो भगवान जी आप कहेंगे मैं हाँ करूंगी। मैं हाँ तो पहले हाथ है ना, हाँ, और अगर मैं हाँ नहीं तो अहंकार, फिर मैं पने में होगी। मैं तो नहीं मानती, बार बार कहोगे मैं नहीं, मैं नहीं, अपनी ओर खींच लिया। जब आप अपनी ओर खींचेंगे तो अहंकार पैदा होगा, जब आप भगवान को सौंपते जाएंगे तो अहंकार टच ही नहीं करेगा। ये गुण जरूर चाहिए। बाकी गुणों में कोई कमी हो तो भगवान सहन कर लेती हैं, लेकिन अगर ये आ जाए तो भगवान से एक सेकंड भी नहीं सहन होता। एक मेरी बच्ची पूछ रही थी, बाबा मिनट के तो मुझे पता है, सेकंड किसे कहते हैं? अच्छा, घड़ी अपनी देख। ये जो घड़ी के ऊपर ये 12 और 12 के आगे जो 1 2 अंक बने हुए हैं, एक एक ये बिंदियां बिंदियां बनी हुई हैं, हाँ इसको तो मिनट बोलते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, और आगे जो एक आ गया, ये 5वें पर लिखा हुआ एक, ये 5 मिनट हो गए। और ये जो सुई चक्कर काट रही है, रब ने शाप दे दिया इसको, ये सेकंडों की सुई। ये सारा चक्कर काट के जब 12 पे आ जाएगी तो 1 मिनट बन जाएगा। कई मेरी बच्चियों को पता ही नहीं। ये सेकंड की सुई है जो एक एक सेकंड आगे आगे बढ़ती 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 पूरा चक्कर काटेगी। 1 मिनट अच्छा है वो कमान। अभी इसी वक्त आप अपनी गलती एहसास कीजिए, मैं भगवान के हर काम में सिर झुका दूं। मैं भगवान जी के हर क्रिया में, चाहे तूफान आ रहा हो, चाहे भूचाल आ रहा हो, आज के बाद अगर अहंकार नहीं आने देना, भगवान से नहीं सहन होता। नहीं मेरे प्रभु से सहन होता अहंकार। जब भी किसी ने अहंकार किया भगवान नाराज हो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।